सलाम मुखिया सरदार। खाली हाथ सलाम ठोक रहे हो क्या? थोड़ा सब्र रखिए सरकार, कल पार्सल आ रहा है। लेकिन कब से बोलने लगे सालो? कार हमारी क्या औकात। वो भीमा जी ने संदेशा भिजवाया है कि अब के पार्सल का दाम 1 लाख होगा। भाई साला, जान हथेली पे लेके घूमे हम इस बीहड़ में, और वो ससुरा भीमा हमसे 1 लाख रुपया लेगा। 1 लाख रुपया लेगा हमसे। अब हमारी बात कान में तेल डाल के सुन। जो 1 लाख रुपया लोगे हमसे, तो पार्सल भी तगड़ा होना चाहिए। अरे सरकार, उसकी चिंता आप ना करें। अगर 1 लाख देंगे ना, तो कम से कम 20 लाख रुपए कमाएंगे। और अगर उससे कम होवे, तो बीहड़ का रास्ता भूल जाना तुम। जय भवानी। हाँ भाई, मेरठ, सारंगपुर, देहरादून, देहरादून, देहरादून। हाँ साहब जी, बीच में उतरेंगे सीधे देहरादून। देहरादून भैया 280 रुपये। ये लीजिए। भाई साहब, कितना टाइम लगने वाला है? और देर लगेगी सर जी, कुछ पकड़ में ही नहीं आ रहा। साला मिस्टेक क्या है बस में? अरे यार, मुझे देहरादून पहुंचना था जल्दी। सर सुबह तक तो कोई बस नहीं, अब तो आप लिफ्ट ले लीजिए। क्या यार, तुम लोग भी ना कैसे कैसे बस लेके रखते हो, पता नहीं। भाई साहब, देहरादून। हाँ, देहरादून ही जा रहा है, आइए। अरे थैंक यू यार। अरे भाई साहब, ये टर्न क्यों ले लिया? देहरादून का रास्ता तो सीधा गया। चुप। अगर चिल्लाए ना तो सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। अरे भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक सीधा साधा प्रोफेसर हूँ। और हम बहुत टेढ़े हैं, है ना? हाथ बांध इसके, बांध। शाबाश। ये सर्जना कौन है प्रोफेसर साहब? कोई चिकनी स्टूडेंट तो नहीं है आपकी? मेरी मिसेज है साहब। तड़प रही है भाभी जी, हैं? जितनी ज्यादा तड़प उतना मोटा पार्सल। प्रथम, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? चलो। मम्मी, पापा क्यों नहीं आए अभी तक? बेटा काम में फंस गए होंगे। तुम लोग अभी जल्दी से सो जाओ, वरना स्कूल के लिए नहीं उठोगे तुम दोनों। चलो, दो मुझे ये। अरे तब तक मुझे सेकंड ने मिलकी, तब तक मैं सोऊंगा नहीं। अरे इधर आओ, इधर आओ। धनिया,
सरदार लगता है पार्सल आ गया है। चलो। सरदार पार्सल आ गया। बहुत भारी मुर्गी है। अजीत, कब से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ। रात भर तुम्हारे फोन कॉल का इंतजार करती रही, अब फोन कर रहे हो। कहाँ हो तुम? चंबल में। कौन बोल रहा है? मेरा नाम मुखिया है, चंबल के बागियों का बापू हूँ। ये क्या बकवास है? मेरे हस्बैंड कहाँ है? तेरा मर्द तो मेरे तलवे तले मुर्गा बना कर रखा है हमने। मेरे पति को फोन दो। आइंदा मेरी बात काटी तो तेरे मर्द को काट डालूंगा। अब मेरी बात अपने कान में तेल डाल के सुन, वरना तेरे मर्द की आखिरी सांस सुनवाऊंगा, समझे कि नहीं? अब तू तेरे मर्द के सर का मोल तो कर नहीं सकती, हम ही कर देते। जो मोल चुकाएगी तो पूरा मर्द मिलेगा, जो नहीं चुकाएगी तो सिर्फ सर मिलेगा। मंजूर? बोलो मंजूर। हाँ हाँ मंजूर। बात कर तेरी लुगाई से। देखिए भाई साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम लोगों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जान तो है, वो तो हम ले ही सकते हैं। नहीं 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 प्लीज। ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाख रुपया। जमीन बेच, सारे जेवर हमारे हवाले कर दो। मैं ये सब कैसे करूंगी? सिंदूर प्यारा है तो कर लेगी छोरी। अब सुन, तेरे घर से 4 घंटे की दूरी पर धौलपुर पहुंच, रजवाड़ा मार्केट जा, वहां केसरमल की दुकान पर सारा माल जमा करा दे, सारे जेवर जमा करा दे। तेरा मर्द तेरे पास पहुंच जाएगा जिंदा। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। 1 दिन का टाइम दे रहे हैं। परसों सुबह 11 बजे तक धौलपुर से हमको फोन आ जाना चाहिए कि माल पहुंच गया है। जो केसरमल की दुकान पर माल की जगह पुलिस पहुंची तो तेरे घर तेरे लिए सफेद साड़ी पहुंच जाएगी।
दोनों मेरे बहादुर बच्चे हो ना? हाँ। Give me a hug. खुदा होगी उठा के ले चलो। हाँ मजाक मत करो अजीत, अंकल आंटी कभी राजी नहीं होंगे। अरे तो ठीक है, मना करने दो एक बार, देखेंगे बाद में जो होगा होगा। चल लेकिन दो अलग जातियों में शादी नहीं हो सकती, ये तुम दोनों जानते हो। बाबूजी, हम पहले आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। एक बार आप मान जाएंगे ना तो सरजू के माँ बाप को हम मना लेंगे। अंकल, अंकल प्लीज, हम सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रह सकते। हम प्यार करते हैं। जात निकाला करवाओगे दो परिवारों का? अपने माता पिता का घर बर्बाद करके अपना घर बसा पाओगी तुम? और अजीत तुम? मैं फोन कर लूंगी। ओ मैडम, इस कंपनी में कोई किसी को किसी का नंबर नहीं देता। आप यहाँ बैग रखेंगी तो बताए हुए समय पे आपके घर पे आपकी डिलीवरी करा दी जाएगी। और हाँ, 10:55 को डरा बॉक्स बंद हो जाता है। सरजू, दे दो बैग, इन्हें दे दो। नहीं राजेश भैया, पहले मैं उनसे बात करूंगी, फिर ही पैकेट दूंगी। लेकिन आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से दफा होइए। सरजू प्लीज देखो। नहीं राजेश भैया, अगर उन्हें कुछ हो गया तो नहीं, पहले मुझे उनसे बात करनी होगी। नहीं, आप गेट आउट हो जाइए यहाँ से, गेट आउट। अब ना पैकेट रखा जाएगा और ना डिलीवरी की जाएगी। आप निकलिए। देखिए सरजू, देखो सरजू, सरजू मेरी बात सुनो। सरजू, 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 सरजू देखो, पागल बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पास कोई खास चॉइस नहीं है। वापस चलो, उसे गहने और पैसे दे दो। चलो। अगर अजीत को कुछ हो गया तो? अरे क्यों होगा? है उनकी कोई जाति दुश्मनी है अजीत से? उन्हें पैसे चाहिए, पैसे दे दोगी तो उसे छोड़ देंगे। और अगर पैसे ना दिए ना तो यकीनन वो अजीत को मार डालेंगे। सरजू मेरी बात समझने की कोशिश करो। ताला लगाकर चला गया। अब क्या होगा राजेश भैया? अजीत, मुझे शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो।
देखो सरजू, मेरा कहा मानो, हम लोग वापस चलते हैं और उनके फोन का इंतजार करते हैं। राजेश भैया, मैं चंबल में जाकर उस डाकू से अपने पति को वापस लेकर ही आऊंगी। भाई साहब, बिहार का रास्ता किधर से जाता है बताएंगे? आत्महत्या करने के और भी आसान तरीके हैं भैया, ऊपर से लेडीज साथ। देखिए भाई साहब, हमें बहुत ज़रूरी काम है, बता दीजिए ना। सच कहूं, बिहार का रास्ता होता ही नहीं, सीधे वहां घुस जाओ। और चलते चले जाओ, बिहार खुद अपना रास्ता दिखा देगी। अच्छा भाई साहब, धन्यवाद। वैसे बिहार से जिंदा बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। सोच लो, बिहार जाएंगे। चलो। नहीं राजेश भैया, अजीत की जान बचाने के लिए मैं आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। आप घर वापस लौट जाइए। सचू? कैसी कैसी बातें कर रही हो? अगर मुझे और अजीत को कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का एक आप ही तो एक सहारा हो। चुप चुप बोल। प्लीज भैया, आप घर वापस जाइए। मैं अजीत को लेकर वापस आऊंगी, वापस आऊंगी मैं। सरदार, खबर यह है कि बिहार में एक औरत दाखिल हुई है, जासूस हो सकती है। औरत के पीछे से छुपकर वार करते हैं साले। जा पकड़ के लाओ उसे। जी सरदार। यहाँ क्या कर रही है? मैं अपने पति की तलाश में आई हूँ। तेरा आदमी क्या भागी हो गया? नहीं नहीं, वो किसी मुखिया ने उसे अगवा किया है। ए मुड़ी, मुखिया सरदार बोल।
विधवा हो चुकी है। नहीं नहीं, आपने जितने पैसे मांगे थे सब लेकर आई हूँ, गिन लीजिए। और अगर कम पड़े तो मेरा ये मंगलसूत्र और मेरी कंगन रख लीजिए। सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मुझे मेरा पति वापस कर दीजिए। मैं अपने आप से आई हूँ और जाऊंगी तो अपने पति को साथ लेकर या फिर अपनी जान देकर। जो कहा था वो तो तूने किया नहीं और चली आई हमसे इस बीहड़ में आंख मिलाने। मुझसे इसके मर्द को लेकर